हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको कुलधरा गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि एक भूतिया गांव है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कहते हैं कि अगर हम मिलजुल कर रहें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आज की कहानी से हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिलता है। एक रात में लगभग 84 गांव के 600 घरों के लोग रातों रात गायब हो जाते हैं। कहाँ गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को वो छोड़कर गए उसका नाम है कुलधरा, जिसे एक शापित गांव माना जाता है। कौन कौन से कारण थे उस गांव के शापित होने के? क्या ऐसा राज आज भी उस गांव में दफन है? पीछे लगभग 200 साल से ये गांव सुनसान पड़ा है, जो कभी सारी सुविधाओं से परिपूर्ण हंसता खेलता गांव था। वो आज बंजर पड़ा है और आज सिर्फ एक टूरिस्ट जगह बनकर रह गया है। राजस्थान में जो सबसे डरावनी जगह है उनमें कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का साया रहता है। रात को उस गांव से कभी बच्चों के रोने की तो कभी औरतों की चूड़ियों की आवाज़ आती है। कई लोगों का कहना है कि जब से लोग गाड़ियों से उस गांव में घूमने गए और वहां से लौटे तो उनकी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर दूर से ही एक दीवार बना दी और एक बड़ा सा गेट बना दिया। आप कोई भी वहां दिन में तो घूमने जा सकते हैं, परंतु सूरज ढलते ही वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाएगा। शाम 4 बजे बाद वहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि वहाँ कोई गार्ड भी नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं। जिस तरह एक गांव एक रात में खाली हो गया, हालांकि भूत प्रेत वाली बात वो नकार देते हैं। जैसलमेर से कुलधरा जाने का रास्ता। राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिससे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही मशहूर शहर है। वहाँ की हर चीज़, मकान, दुकान या कोई मशहूर किला वो आपको गोल्डन येलो रंग की मिलेगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर पर पड़ती है, पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। इसलिए जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा गांव बसा हुआ है। जैसलमेर से कुलधरा जाने का रास्ता बहुत ही वीराना है। आपको बड़ी मुश्किल से 6 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी देखेगी। जब आप वहाँ पहुँच गए तो आपको अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मानो किसी दूसरी दुनिया में आप आ गए हों और अचानक तापमान में गिरावट आने लगेगी। आप अगर गर्मियों की दोपहर में भी वहाँ जाएंगे तो गर्मियों का एहसास नहीं होगा। वहाँ गए लोग बताते हैं कि वहाँ उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो और जैसे मानो कुछ औरतें वहाँ बैठकर हंस रही हो। पालीवाल ब्राह्मण। इतिहासकारों का कहना है कि लगभग सन 1251 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव कुलधरा को बसाया और वहां 84 गांव के 600 घरों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे।
पालीवाल जाति के लोग बहुत होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत तेज था और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस ज़माने में बहुत ही नई तकनीकों का इजाद किया। इन्होंने बहुत वैज्ञानिक तरीके से अपने घर बनाए। काफ़ी घर आज भी मौजूद हैं और ये अभी भी बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी उन घरों में ठंडी हवा आती है। आपको ये महसूस भी होगा अगर आप उन घरों में जाएंगे तो। पालीवाल लोगों का मुख्य पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। पालीवाल ने ऐसी तकनीक की इजाद की थी कि बारिश का पानी रेत में जमा नहीं होता था, बल्कि ये एक साथ गहराई पर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से वे वीरान जगह में भी फसल उगाने में कामयाब रहे। कोई आम फसल नहीं बल्कि अच्छी किस्म की उम्दा फसलें उनके द्वारा उगाई गई। उन्होंने वहाँ कई बावड़ियाँ और तालाब बनाए जिनसे वे खेती करते थे और जो आज भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ऐसा उन्नत और विकसित गांव एक रात में वीरान हो गया? कुलधरा का दीवान। इसका कारण था जैसलमेर का दीवान सालम सिंह। सालम सिंह बहुत ही क्रूर दीवान था और कुलधरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था और उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल सलीम सिंह जब 11 साल का था तो किसी राजद्रोह के आरोप में उसी के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई। उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। उसी घटना से सलीम सिंह को क्रूर बना दिया। कुलधरा गांव खाली क्यों हुआ? एक बार सालम सिंह कुलधरा गांव का दौर कर रहा था तो अचानक उसकी नज़र वहां की पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह की लगान लगाई ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके और वो अपनी मंशा पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और रईस थे और इस वजह से उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। आखिरकार उसने कई बार उस लड़की को उठाने की भी कोशिश की पर इसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाया और अंत में जब उसे कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई तो उसने सीधे उस गांव में संदेश भिजवा दिया कि अगले पूर्णमासी की रात तक उसी लड़की को सालम सिंह की हवेली तक भिजवा दो, नहीं तो वो उस गांव पर आक्रमण कर देगा। यह सुनकर पालीवाल गांव के लोग बहुत ही परेशान हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे, आखिर क्या करे, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में कुछ ही दिन बाकी थे। हर आदमी अपनी अपनी तरीके से सुझाव दे रहा था पर इसके लिए उसके पास वक्त नहीं था। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का निर्णय लिया गया। उसी रात सारे 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। सभी लोगों ने वहां मिलकर अपना अपना सुझाव दिया। किसी ने कहा कि हम सभी लोग साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे, लेकिन वो कुछ 1000 लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा कि वो परिवार वहाँ से चला जाए।
पर सालम सिंह के जुल्म के किस्से बहुत ही मशहूर थे। अंत में सभी 84 गांव के लोगों ने मत से फैसला लिया कि वे सभी लोग चुपचाप शांति इस गांव से चले जाएंगे। उनका कहना था, हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। यही फ़र्क था उस समय के लोगों में और आज के लोगों में। वो सारे लोग जिस तरह से एक लड़की की इज्जत को बचाने के लिए एक साथ आ गए, यह अपने आप में एक मिसाल है। कुलधरा को शाप। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तो उन्हें पता था अगर गांव छोड़ने में थोड़ी सी भी देरी हुई तो यह बात सालम सिंह तक कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगी। तब उसी रात उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला लिया और लोगों से कहा गया था सिर्फ ज़रूरी सामान ही अपने साथ लें, और लोग अपने हंसते खेलते गांव को यूं ही छोड़ गए। और उन लोगों ने उस गांव को शाप दिया कि आज के बाद यह गांव कभी नहीं बस पाएगा और जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका अच्छा नहीं होगा। फिर 2-3 दिन बाद जब पूर्णमासी की रात बीत गई और वो लड़की सालम सिंह की हवेली नहीं पहुंची तो वह अपनी सेना के साथ कुलधरा में पहुंच गया। वहाँ उसे एक व्यक्ति भी नज़र नहीं आया। बाद में उसने अपने सैनिकों से वहाँ खुदाई कराई क्योंकि पालीवाल लोग बहुत रईस थे। उसके बाद कई सैनिकों ने वहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई भी बस नहीं पाया। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी वहाँ गए। उन्होंने उनके डिवाइस में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी दर्ज की गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कुलधरा गांव की यह कहानी? हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।